प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। मानिए चाहे किसी को भी, कोई भी धर्म को मानिए, वो सारे एक समान होते हैं और वो अल्टीमेटली एक होते हैं। तो जो आदमी निरादर करता है तो उसकी कृपा भी रुक जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। उस कृपा को पाना है तो समझ लीजिए कि वो हर शक्ति कृपा वाली है, चाहे कोई कुल देवी है या किसी धर्म की कोई भी शक्ति है। जिसको बचपन से मानते आ रहे हैं उसको मानते हुए आप उनका मान कीजिए, लेकिन कृपा फिर सब तरफ से आएगी और आपका हर वो काम बनेगा। यहाँ लोगों ने और क्या देखा, हमने किसी को कुछ दिया नहीं तो उन्होंने किया क्या, तो सिर्फ वो चीजें छोड़ी जिससे वो कृपा रुक रही थी, वो छोड़ा उन्होंने और उन्होंने उस शक्ति की शरण में आ गए जो कृपा करती है। चाहे धर्म उनका कोई भी था, वो कृपा हर एक पर करती हैं और वो एक ही चीज चाहिए, सच्ची भावना। उनके लिए ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े आप मंदिर बनाते हैं तब जाके वो कृपा करते हैं। वो देखते हैं कि अगर किसी के पास एक कमरा भी है, छोटा सा मंदिर भी है, तब भी उसमें कृपा जाती है और वो सिर्फ भावना देखते हैं। उनका भंडारा इतना है जितना मर्जी कोई ले जाए और वो उसका पात्र जरूर बनना पड़ता है और वो पात्र उस भावना से बनता है, किसी और चीज से नहीं। जिसके मन में वो भावना आ गई, वो सच्चाई आ गई और उन्होंने शक्ति को शक्ति माना। ये सोचा कि हमें हर समय हर पल वो देख रही हैं कि क्या आप कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि आजकल तो कलयुग है, जितना चूना लगाओगे, जितनी हेरा फेरी करोगे, जितना ही अपनी तिकड़म लगा सकते हो तो उतना कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। यही स्मार्टनेस है, लेकिन हमने और कुछ नहीं किया। जब वो लोग ऐसे करोड़पति भी आए दाने दाने के मोहताज हो गए, किस किसने क्या किया था, वो आईना दिखाया कि क्यों ऐसा समय तुम्हारे साथ आया। चाहे किसी की पेमेंट मारी, चाहे किसी की आह ली, तो आदमी सोचता है कि मैं करके निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं। वो खाता लिखा जाता है हर एक का। और वही आईना जब हमने सामने किया तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज से हमने 5 साल पहले की या 10 साल पहले की, लेकिन उसका भुगतान हमें यहीं पर, ये नहीं कि ऊपर जाके तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां भी वो सामने आएगा। ये एक अटल सच्चाई है और शक्तियां रिफ्लेक्ट करती हैं। और ऐसा नहीं कि उससे बच के निकल जाएगा, चाहे वो कोई कितना भी कैसा भी हो, बड़ा हो या कोई कितना भी पैसे वाला हो। एक बैंक बैलेंस होता है कि आप कितना समय आपके अच्छे कर्म चल रहे हैं, तो वो उतनी देर उन्होंने उसका अच्छा फल देना है। आदमी सोचता है कि ये गलत कर रहा है फिर भी तरक्की कर रहा है, लेकिन ये भ्रम जब उनका टूटता है तो वही करोड़पति दाने दाने का मोहताज हो जाता है। तो आपने वो रास्ता अपनाना है जिससे कि वो कृपा चलती रहे। तो वो कृपा अगर पानी है तो आपने उस सच्चाई को समझना है। कमी अपनी अगर कहीं रुक जाते हैं तो अपनी है, उनकी नहीं है। आप इनको छोड़ के दूसरे दर में, दूसरे छोड़ के तीसरे दर में, तो वो हर जगह एक होते हैं। सच्ची शक्तियां और दैवी शक्तियों की बात कर रहे हैं। जहां सिर्फ प्रचार है, जहां वो शक्ति नहीं है, चाहे 50 साल बीत जाए आपके काम नहीं बन सकते। लेकिन जहां वो शक्ति होगी तो वो महीनों और सालों में नहीं, वो पलों में बदल देते हैं दिन, और उसका पात्र जरूर बनना पड़ता है। और ये कृपा का रूप ऐसा नहीं कि ये किसी की प्रूव करने के लिए है, वो एक अटल सच्चाई है उन शक्तियों की। वो तो देखते हैं कि इसके बुरे दिन है, अगर इसने सच्चे मन से याद किया है तो उस पर हाथ रख दो, तो आदमी वही रहता है, वही सब कुछ रहता है। अहम जब आता है तब वो कृपा रुकती है। और जब वो ये चीज का एहसास करता है कि हाँ भाई ये हमें इस दर से मिला, तो वो उस पर कृपा हमेशा बनी रहती है। उस कृपा को आपने मेंटेन करना है, चाहे कोई कहीं भी रहे। ये हर आदमी हर पल महसूस करेगा और किसी चीज की वो कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो जो चीजें कही जा रही हैं उनको फॉलो करना और अपने जीवन में उतारना जो है वो जरूरी है, जिससे कि आपका हर वो काम बने और हर भक्त पर वो कृपा जाए और ना खत्म होने वाली कृपा जाए। हमारा आशीर्वाद है सबके लिए। बाबा जी आप दे चरण कोट कोट प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आए आप? बाबा जी पटियाले तो आए हैं जी। भाई की पूछना चाहते हो? बाबा जी अजे इन्नी उम्र हो गई, अज तक कोई काम नहीं बनया हैगा। मेरी प्रॉपर्टी मेरे भरा लै गए और जिस दोस्त की मैं मदद की है, पैसे दिते ने, अज तक
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। एक चीज दोस्तों, दुख निवारण गुरुद्वारे कदों गए? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। कदी हत्थी लंगर वरताया सी? ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। बस तुसी जोड़ियां दी सेवा और लंगर वरताने दी करो, बाकी तुहाडी जिहड़ी है वो उन्नी ज़्यादा मंजूर नहीं हुंदी। ये करना शुरू करो, फर्क पैना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ होर दसो भी, किसी पीरां दे स्थान ते गए सी? ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 9 ਵਜੇ ਪੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਪੀਰ ਦੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਸੁੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ बनने शुरू हो जाएंगे। भाई कोट प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? मैं पटना बिहार से आया हूँ सर। पटना से। केले क्यों आ गए भाई? केले तो नहीं खाए बाबा। खाए तो नहीं हैं, याद करके देखो कि देखे कहाँ हैं। केले तो बॉम्बे में ही देखा कल। मन किया था खाने का? लेने का मन किया था लेकिन लिया नहीं। लेने का मन किया और लिया नहीं तो कृपा कैसे आएगी? अब केले खुद भी ले लेना और 1 दर्जन गरीबों में बांट देना, फिर कृपा नहीं हो जाएगी। जय निर्मल बाबा की जय। मैं ये पूछता हूँ, जैसे हम सब जगह मंदिर में जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, जैसे सलीम चिश्ती गए, अजमेर गए और भी जगह, और माता दी के भी गए, सब जगह हनुमान जी के गए, तो सारा प्रसाद क्या होता है, इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके फिर सबको बांटते हैं। तो क्या वो इकट्ठा करना ठीक रहता है हम लोगों का? नहीं, उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सब प्रसाद अलग अलग रखें। जितना प्रसाद आप कहीं चढ़ाते हैं और जो मिलता है प्रसाद की तरह ले सकते हैं, बाकी बांट सकते हैं। लेकिन ला करके आपने सारे प्रसाद एक में नहीं करने हैं। सारे जल अगर कहीं से लाते हैं वो एक में नहीं मिलाने हैं, उससे वो कृपा रुकती है। आप उतना ही लीजिए जिसका मान कर सकें और जो इस्तेमाल हो सके। बाकी आप वहां भी छोड़ सकते हैं, प्रसाद की तरह ले सकते हैं। और जो फूल पत्ती वगैरह सब देते हैं, देखिए वो एक कण भी जो है प्रसाद का वही होता है, फूलों का एक पत्ता भी वही होता है। कृपा उसमें भी होती है। जितना आप संभाल सकते हैं, जिसका मान कर सकते हैं, उतना लीजिए। फूल हार जो मिलता है उसको विसर्जित कर दें या घर में लाना जरूरी होता है? देखिए वो एक तरह से प्रसाद है, घर में ला सकते हैं और उसको घर में रख के 2-4 दिन हफ्ता माथे से लगा के विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि वो उसका मान नहीं हो सकेगा तो आप हाथ जोड़ के वहीं पर छोड़ सकते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि उसका निरादर किया जाए, तो वो मंदिर में भी रहेगा तो कोई हर्ज उन सब प्रसादों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो बड़े उपवास आते हैं क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप निभा सकते हैं और करना चाहते हैं
तो ऐसा नहीं है कि उपवास नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने कई लोगों का देखा है कि वो उपवास कर करके ही ज़्यादा उनके काम रुकने शुरू हो गए। अब कईयों का नवरात्रे का उपवास का आता है, लेकिन उन्होंने नवरात्रे का किया नहीं और दूसरा उपवास करना शुरू कर दिया। तो जिस चीज़ को वो मंजूर कर रहे हैं वो करते हैं तो कृपा ज़्यादा आती है। और अगर आप ये सोचें कि सिर्फ उपवास करें, हनुमान चालीसा या मंदिर नहीं गए या कई और चीज़ें जो साथ जुड़ी हैं वो नहीं करके सिर्फ उपवास कर रहे हैं, तो उससे कृपा रुकती है। तो और बाबा एक चीज़ बताइए, शिवरात्रि में आपने कभी बेर चढ़ाए या बेलपत्र? नहीं बाबा, 2 फल चढ़ाए थे इस शिवरात्रि में। अगली बार जब ये बेर मिले या बेलपत्र मिले तो वो चढ़ाइएगा, आपका वो स्वीकार हो जाएगा। बेलपत्र तो सर बाबा जी चढ़ाए थे। बेर साथ में चढ़ाइएगा तो कृपा शिव की ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मैं सबके लिए ये पूछना चाहता हूँ बाबा जी कि मंदिर में कितने भगवानों को फोटो रखनी चाहिए? जिनका आप मान कर सकें, और फोटो एक से भी वही कृपा आती है, 4 होती है तब भी वही आती है। और जिसका आप हाथ नहीं जोड़ेंगे या मान नहीं करेंगे तो वहां से कृपा रुकेगी। मंदिर में तो फिट जो है वो हाथ जोड़े जाते हैं, लेकिन कई लोग इधर हर जगह जो है वो फोटो लगा देते हैं, तो उससे कृपा रुकती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऑफिस जाते आते कभी जैसे चालीसा का पाठ करना हो तो हम ट्रेन में ही करते हैं, लेकिन स्लीपर्स कभी निकालते नहीं या सैंडल्स निकालते नहीं, तो वो चल जाता है बाहर पे? नहीं, ऐसा है कि आते जाते आपको उस समय में ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। घर में आप थोड़ा समय निकाल के कीजिए, चाहे 2 मिनट, लेकिन ऑफिस जाते समय, गाड़ी चलाते समय, नहाते समय ये करने से कृपा नहीं आती है, बल्कि गड़बड़ कई बार शुरू हो जाती है। प्रणाम। बाबा जी 6 महीना से आपसे जुड़ी हूँ, मेरे भाई भाभी के माध्यम से। 6 महीने से बॉम्बे में हूँ बाबा जी। मैंने आपका समागम के लिए, मेरे बेटे ने बुकिंग करवाई और मैं ये समागम के लिए यही आपके दर्शन के लिए बाबा जी हूँ। और अब मुझे बहुत आस्था मिली है बाबा जी, मुझे जीने की राह मिली है। मेरे छोटे बेटे को बाबा जी नौकरी मिली, बड़े बेटे को अभी बीच वाले बेटे जो बॉम्बे में जॉब करता बाबा जी, जिस दिन उसने आपका समागम का मेरा टिकट बनवाया उसी दिन उसकी प्रमोशन हो गई बाबा जी। मैंने चारों धाम तीर्थ आपके दर्शन किए और इधर शिरडी से लेके सारे बॉम्बे के तीर्थ के सारे दर्शन कर लिए बाबा जी। बाबा जी मैं करीब 2.25 साल से आपके चरणों से जुड़ी हुई हूँ और मेरी लाइफ की क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है बाबा जी। मैं दिल्ली तो आई है, ये मेरा 6 समागम है। कृपा करो और इन्ना आशीर्वाद दो कि जन्म जन्मांतर थोड़े चरणों का आशीर्वाद और भक्ति रहे साडे मेरे पूरे परिवार के ऊपर बाबा जी। निर्मल बाबा को मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मैं 2010 से जुड़ी हूँ और आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ अच्छा हो गया। मैंने अपने पूरे परिवार को आपके आशीर्वाद से पूरा दर्शन कराया, पूरा महाराष्ट्र दर्शन करवाया और आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ ठीक हो गया। कृपा करे बाबा जी, आपका आशीर्वाद बनाए रखे और बाकी जो कुछ भी अधूरा काम है उसको पूरा करने की कृपा करे। आपको मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल दरबार की। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैंने तो कंपनी का रूम मांगा था, आपने तो मेरे को कंपनी का भी रूम दिया और खुद का भी रूम दिया। कभी सपने भी नहीं सोचा था हम लोग इतना बड़ा बड़ा सामान लेंगे। बाबा आपकी ऐसी कृपा हो गई तो हमने इतना बड़ा बड़ा सामान लिया, बहुत खुश हूँ हम लोग। जय निर्मल बाबा की जय। बाबा जी के चरणों में मेरे और परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी हमारे साथ आपकी अपार कृपा दृष्टि बरस रही है। मेरे बहुत से काम जो बहुत इनिशियल लेवल में थे वो करीब करीब फाइनलाइजेशन स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आपकी कृपा से वो भी मुझे उम्मीद है कि जल्दी फाइनल हो जाएंगे। मैं 11 साल बाद वैष्णो देवी के दर्शन करके आया, मैं नहीं जा पाया था और घर में सुख शांति बनी रहे। प्रणाम। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंदसौर से हूँ। बाबा जी
जो चीज़ सोचा नहीं था वो चीज़ पूरा हो गया बाबा जी। कभी मेरे मम्मी पापा ने नहीं सोचा था कि हम 3 मंजिला मकान में रहेंगे। बाबा जी आपकी कृपा से वो मकान बन गया। बहुत अड़चनें आ रही थी, बस जब जब आपका नाम लेते थे जो भी अड़चनें थी सब दूर हो जाती थी बाबा जी। बाबा जी पे मेरे एक ही इच्छा है कि मैं अपनी मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी करूँ। मैं डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता हूँ बाबा जी, कृपा कर दो बाबा जी। निर्मल बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने आप को समता आपके चरणों में समर्पण करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे समर्पण को स्वीकार करें। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि इस कलयुग में साक्षात भगवान के मैं दर्शन कर रही हूँ और मेरा जीवन धन्य हो गया। बाबा जी आपकी कृपा से मैं कल सिद्धि विनायक महालक्ष्मी मंदिर और मुंबा देवी जी के दर्शन करके आई हूँ और कल शिरडी के लिए जा रही हूँ। आप तो जानते हैं बाबा जी कि मैं किस परिस्थिति में रह रही हूँ, मेरा यहाँ आना असंभव था, लेकिन सिर्फ आपकी कृपा से मैं यहाँ आ पाई हूँ और सारे भगवान की मैं दर्शन कर पा रही हूँ। बस मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि अवध सुरेश मुझ पर हमेशा कृपा इस तरह बनाए रखिए। जय निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं इंदौर से आई हूँ। बाबा जी आपके आशीर्वाद से बेटी का ब्याह अच्छे से हुआ है, बस अब आप आपकी कृपा बनाए रखें। हे निर्मल बाबा तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं उड़ीसा संबलपुर से आया हूँ। मेरा नाम विपिन बिहारी पाणिग्राही है। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ और गया 9 महीने से आपसे टीवी के माध्यम से आपके साथ अटैचमेंट हुआ है और जब से अटैचमेंट हुआ है सर एक के बाद एक अपने आप काम होते जा रहा है। एक्सपीरियंस ये है कि सर मैं जब से जॉब में था उसी दिन से मैं शुरू कर रहा था कि संबलपुर में एक तो प्लॉट लूँ, एक तो घर बनाऊँ। सर प्लॉट लेते लेते मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के 3 साल के बाद आपकी अटैचमेंट होने के बाद फौरन हमको प्लॉट मिल गया जो कि 1 महीना हुआ रेस्टी हो गया। ये आपकी दया है सर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं अनिल आचार्य उड़ीसा से आया हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा का। मैं अगस्त 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। जून में मेरा जॉब छूट गया था। अक्टूबर में आपके ये समागम के लिए रजिस्ट्री पर जमा किया और नवंबर में मेरे 2 ऑफर आ गए जॉब के लिए। ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। बाबा मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखिए। ऐसे ही बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।